नमस्कार। जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। निचली अदालत को कोई भी एक्शन लेने से रोक दिया गया है। अदालतों में ऐसा क्यों होता है कि एक जज के लिए वही बात सही हो जाती है और दूसरे जज के लिए वही बात गलत हो जाती है? जामा मस्जिद के मसले पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील करणजोत सिंह जी हैं। इनसे जामा मस्जिद के मसले पर बात करेंगे और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। करणजोत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। करणजोत जी, ये बताइए, निचली अदालतों को क्यों उनके फैसले पर रोक लगा दी जाती है? क्या बात होती है? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से संभल के मसले पर, जामा मस्जिद के मसले पर कोई भी एक्शन लेने से निचली अदालत को रोक दिया है, तो क्या राइट मैम। उनका फैसला ठीक नहीं होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या बड़ी अदालतों की तरफ से रोक लगा दी जाती है? देखिए मैडम, आजकल क्या चल रहा है कि कोर्ट्स के अंदर ना कुछ मसले ऐसे हैं जो अपने सार्वजनिक हितों के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सुपीरियर बॉडी मानी जाती है, तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम स्टे का आदेश दे दिया है कि जब तक हाई कोर्ट में ये ना जाए पिटिशन, तब तक के लिए कोई भी व्यक्तिगत कार्य इसमें नहीं होगा। इसलिए इसमें स्टे दे दिया गया है और निचली अदालत को एकदम से सू मोटो का एक्शन का अधिकार भी नहीं है कि तुरंत तुरंत आप किसी चीज को फाइल करेंगे, तुरंत अपॉइंट करेंगे और तुरंत ही इसमें कार्रवाई होगा। तो ये चीज देखते हुए सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ और इसलिए उसने इस चीज के लिए स्टे दे दिया, ताकि कहीं ना कहीं कम्युनल हार्मनी है जो इस चीज को बढ़ावा ना दे। अच्छा, करणजोत जी, एक बात बताइए, क्या कोई भी व्यक्ति, मतलब संभल के केस में जिस तरीके से हुआ, उसी दिन सुनवाई होती है, फिर अगले दिन सर्वे के आदेश दे दिए जाते हैं, फिर जिस तरीके से हम देखते हैं कि हिंसा में बदल जाता है वो सब कुछ, तो क्या कोई भी किताब में लिखा होगा, कोई भी व्यक्ति कह देगा कि फला किताब में लिखा हुआ है जी, आपके घर के नीचे मंदिर है, और क्या जज साहब कह देंगे कि ठीक है, अगर किताब में लिखा है तो ठीक है, खोद डालिए किताब? या फिर कोई कह देगा कि मेरे सपने में भगवान आए थे और कहा कि फला जगह पर मंदिर है, तो जमीन खोद दी जाएगी, वो घर खोद दिया जाएगा? क्या, इसको मैं समझना चाहूंगी। देखिए मैम, कोर्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब संभल की कोर्ट ने किस आधार पर क्या तथ्य देख के ये फैक्ट किया, जबकि एक तरफा ऑर्डर को एक्स पार्टी ऑर्डर कहा जाता है और वो भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज देने के बाद में, यानी कि अगर दूसरा पक्ष काफी समन्स के बाद कोर्ट में नहीं आता है, तब जाकर के कोई आदेश या ऑर्डर पारित होता है। लेकिन जो ये संज्ञान में देखते हुए इस कोर्ट ने जो पास किया है, बिना किसी देरी के लगाए के, तो एक उद्देश्य लगता है देखने से मैम। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जो ऑर्डर के अंदर कहीं ना कहीं इशारा किया है कि आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट पूर्ण आशा करता है कि ट्रायल कोर्ट जो है तब तक के लिए पेंडिंग रहेगा जब तक के लिए हाई कोर्ट को इसमें फैसला नहीं दे देती। अच्छा करणजोत जी, एक बहुत संवेदनशील बात है, इसको बताइएगा कि अगर ये कानून है कि 1947 के पहले बने किसी भी धार्मिक स्थल को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जो जैसा है उसको वैसे ही रहना दिया जाएगा, तो फिर जी सर्वे का क्या मतलब बनता है? जी मैम, सर्वे के अनुसार अगर ये देखा जाता है कि अगर उसमें कुछ अंश निकलते हैं जो कि काफी नए हों, क्योंकि जो एक्ट कहता है, एक्ट में तो पुराने किसी भी मॉन्यूमेंट को सुधार करने, कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति ही नहीं है एज पर द मॉन्यूमेंट एक्ट। लेकिन अगर ये चीजें कुछ भी अगर नई सिरे से दिखाई जाती हैं या अपने अनुसार रिपोर्ट दी जाती है, तो उसमें जरूर कोर्ट को ये पावर है कि वो उसमें अपना हस्तक्षेप कर करके इसमें ऑर्डर पारित करे। लेकिन ये भी फैक्ट के अनुसार है कि इसमें क्या फैक्ट निकलते हैं। तुरंत तुरंत कार्रवाई करना ये ठीक नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर में बोला है मैम। लेकिन ये बात तो है ना कि परिवर्तित या फिर सुधार नहीं किया जा सकता है, जो पहले के जी धार्मिक स्थल है 1947 के पहले वो वैसे ही रहेंगे। तो मैं समझना चाहती हूँ कि जब कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो फिर सर्वे क्यों करना? इस तरीके से तो समाज में शांति भंग होगी ना। मैम, देखिए, अब कोई पुराना मॉन्यूमेंट है, कहीं उनका रिलीजियस बिलीफ है, तो उस चीज के अनुसार अगर यहाँ पे कोई रिलीजियस बिलीफ मुस्लिम्स का चला जा रहा है, तो वो करया ही नहीं देना चाहिए था। अगर वो इस चीज को कर रहे हैं तो किस उद्देश्य को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ये सोचने समझने वाली बात है। क्या कोई राजनीतिक इसके अंदर अपना हित देख रहा है, या कैसे ये पास हो रहा है, जबकि इस चीज की कोई वैधता ही नहीं है कोर्ट के अंदर। और कोर्ट को इस चीज की पिटीशन को अलाउ ही नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए अब आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है फैसला अभी भी एसएलपी पेंडिंग है, और हाई कोर्ट के अंदर अब अगर वो फाइल करेंगे इसके बाद में, तो बाकी की प्रक्रिया चलेगी इसमें।
अच्छा, अब जब ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको सबसे पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था हमारे पास आने से पहले, तो अब जब ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा तब क्या होगा करण जोत जी, आपको क्या लगता है? मैम देखिए, इसमें जो मौसीक हैं, जो मस्जिद के लोग हैं, अगर वो हाई कोर्ट में अप्रोच करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ बताया है कि अगर आपको ऑर्डर चैलेंज करना है तो डायरेक्ट यहाँ आने की बजाय आप हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हाई कोर्ट है। एक हम्म। लेवल बना हुआ है कानून का कि अगर आपको नीचे से रिलीफ ना मिले तो आप उस चैनल के अनुसार आइए, ना कि डायरेक्ट अप्रोच कीजिए। तो हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बड़े अच्छे से जस्टिफाई करते हुए बोला कि हम इसको डिस्पोज तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे पास आए हैं, आशा लेकर के आए हैं, लेकिन आपकी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट में फाइल करने के अनुसार हाई कोर्ट को भी आदेश दिया है कि 3 दिन के अंदर आप ये मैटर लिस्टेड करेंगे और उसकी सुनवाई करेंगे। और सू मोटो की पावर जो है आर्टिकल 227 के अनुसार हाई कोर्ट के पास है कि हाई कोर्ट इसमें सू मोटो एक्शन लेकर के सुनवाई करके एक पर्याप्त अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करे, जिससे कम्युनल हार्मनी को बढ़ावा ना दिया जाए और कुछ भी ऐसी घटना घटित ना हो जिससे कि शांति भंग हो सकती है। तो करण जौहर जी, ये हमने संभल की जो घटना में देखा, जिस तरीके से वकील साहब जो हैं, विष्णु जैन जो हैं, वो निकलते हैं और उनके पीछे एक भीड़ होती है जो धार्मिक नारे लगाते हुए जाती है और फिर मस्जिद की तरफ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये चीजें कम्युनल हार्मोनी को खराब करने के लिए, शांति भंग करने के लिए होती हैं, इस तरह की चीजें? देखिए मैम, ऐसा है कि हम किसी को भी कोई चीज़ थोप नहीं सकते हैं। अगर आप बिल्कुल जी, ये चल रहा है आजकल, अगर जय श्री राम के नारे लगाए जाएँगे तो डेफ़िनेटली उनका रिलीजन है, लेकिन हमें बाकी रिलीजन की भी रिस्पेक्ट बराबर ही करनी चाहिए। अगर जहाँ मस्जिद है तो वहाँ मस्जिद ही रहेगी ना। ऐसे तो अगर आप पूरा तोड़ देंगे सब समाज, तो पहले जंगल होता था। तो ऐसे तो कुछ पर्यावरण जीव भी आ जाएँगे जी, भाई साहब हमारा यहाँ पे जंगल हुआ करता था, डायनासोर्स भी आ सकते हैं और भी आ सकते हैं। तो कृपया आप हमें उसी चीज़ का प्रमाण देंगे। जो चीज जैसे है बिल्कुल वैसे ठीक अगर बात है। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ करण जोहर जी, क्योंकि बाबर जब था, 500 साल उस मुगलों ने राज किया, अब बाबर क्या तोड़ के गया, क्या बना के गया? क्या आज देश के मुसलमान बाबर का बदला जवाब देंगे? क्या बाबर का बदला क्या आज देश के मुसलमानों से लिया जाएगा क्या? जी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये किस चीज को लेके ऐसे बढ़ावा दिया जा रहा है वो सोचने का विषय है मैम। अगर ये एसएलपी डलती है तो एक तरह की हार्मोनियल कम्युनिटी होने का तो जरूर, क्योंकि धार्मिक भावनाएं जहाँ पे आहत होंगी, हिंदू की नहीं होगी तो मुस्लिम की होंगी, तो कहीं ना कोई सिख भी रहते हैं, तो इसके अंदर ऐसी चीजों को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। तो ये चीजें गलत है मैम होना। बतौर वकील आप इस पूरी घटना को किस तरह से देख रहे हैं? पहले संभल में हम देखते हैं कि हिंसा हो जाती है शाही जामा मस्जिद को लेकर के, फिर उसके बाद अजमेर की दरगाह अजमेर को शरीफ। लेकर के भी एक बात उठती है कि अब यहाँ पर भी सुनवाई होगी, सुनवाई होगी मान लिया जाता है कोर्ट में। देखिए मैम, कहीं न कहीं एक छेड़ने वाली चीज़ है कि जो पुराना बिलीफ चल रहा है उसको मानना चाहिए। अगर साक्ष्य है तो कोर्ट विल डिसाइड। एक कोर्ट का प्रक्रिया है जिसको अगर आपको चैलेंज करना है तो कोर्ट के आने तक का वेट कीजिए, ना कि कोर्ट को अपने अनुसार घुमाइए। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। एज़ अ वकील मैं ये सोचता हूँ मैम कि ऐसी चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स अलग-अलग होते हैं। हर हम्म। किसी के रिलीजियस बिलीफ अलग हैं। अगर वहाँ पे कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उससे मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि एक भगवान का काम ही है मैम, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर वह पुराने टाइम से चला आ रहा है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि इसके मंदिर होगा या इसमें गुरुद्वारा होगा, इसमें कुछ भी होगा। जो चल रहा है पुराने ज़माने से तो उसको चला आना चाहिए। मंदिर की जगह पे मंदिर है, गुरुद्वारा की जगह पे गुरुद्वारा है और मस्जिद की जगह पे मस्जिद है। तो सिंपल है मैम ये। अगर आप फिर भी उस चीज़ के अंदर घुसेंगे और घुस करके आप कोर्ट का यूज़ करके या एसएलपी फाइल करते हैं या फिर एक मांग करते हैं कि जी इसको, इस पे मंदिर था और इसको तोड़ के वो मस्जिद बनाया गया है, उसका तथ्य लाइए, तो ये काफी चीजें अपने आप में एक विडंबना है और कहीं ना कहीं कम्युनल हार्मनी को बढ़ावा देती है ये चीज में। हम्म। तो करण जोहर जी, अगर कोई व्यक्ति ये बात कहे कि मेरे सपने में भगवान आए थे और भगवान ने कहा कि फला जगह पर मंदिर है, अब उस जगह मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना का प्रयास किया जाए, सब लोग चलो मंदिर खोजा जाए, तो क्या कोर्ट इस बात को मानती है? क्या कोर्ट कोई उनसे प्रूफ मांगेगी कि क्या प्रोसेस क्या होता है? मैं ये समझना चाहूंगी। देखिए मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के सपने में भगवान आए तो भगवान जी ने ऐसा बोला। ये सब एक फैक्चुअल इस थिंग है। केस के तो वकील साहब है, उन्होंने यही कहा कि मेरे सपने में आए थे और उन्होंने बताया कि हाँ वहां पर मंदिर है। मैडम, इस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। सपने वाली चीज़ जो है वो फैक्चुअल चीज़ें में नहीं काउंट होती हैं, मेरिट पे काउंट नहीं होती हैं। अगर हम्म। देखा जाए सब चीज़ें तो मेरिट पे ही डिसाइड किया जाता है और बाकी जो चीज़ें हैं वो कोर्ट डिसाइड करता है कि इसके एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं। बाकी मेरे अनुसार ये सब चीज़ें करना तो गलत है मैम।
सपने में आकर के अगर कोई चीज हो रही है तो उसको रियल लाइफ में लेके जाना इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करण जोत जी, आपने समय दिया। बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। नमस्कार।